Okay, good morning, students. Good morning, sir. A very happy Janmashtami Good morning. to you all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. Sir. अभी सब म्यूट कर लें अपने को, म्यूट कर लें अपना माइक, जिससे बात करें वो अनम्यूट करे, राइट? ओके, अभिषेक और हरनेक अपना माइक अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग। कल के काम की रिपोर्ट दो, कल क्या किया? हाँ जी। कल क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन लिखा था जी। कौन सा? हेलो। Which long question answer? कौन सा बड़ा लिखा था? देख तो इसका नाम क्या है? वही है। हरनेक बताए। हाँ जी सर। कौन सा लेसन कर रहे हैं हम? कौन सा लेसन कर रहे हैं? लैंडस्केप ऑफ द सोल। No. Is it? Landscape of the soul. Sonu Kumar, which lesson are you doing? Good morning, sir. हाँ जी? Discovering to the Sangha continues. Yes, discovering Tut, the saga continues. कल उसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किया था हमने, राइट? वो लिखा है सबने? हाँ जी। दीपक कुमार ने? हाँ जी। लिख लिया ना? समझ आ गया वो? लिख लिया जी। यस, लिख लिया। सोनू कुमार ने दिखाया है, राइट? गुड। हु इज दिस? निखिल बैठ के क्लास अटेंड करें। हाँ जी सर। बैठ के क्लास अटेंड करना। चलिए, कल हमारी टेंस की क्लास कौन सी थी? Which tense did we understand yesterday? Past indefinite tense. Past indefinite tense. सबको समझ में आया? Which form of the verb do we use in past indefinite tense? Past indefinite में फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेरी गुड। और अगर नॉट लगा हो या क्वेश्चन हो तो फिर वर्ब की फॉर्म कौन सी हो जाती है? हरिओम? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। निगेशन में, नॉट वाले सेंटेंस में और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो जाती है और उसके साथ डिड लग जाता है पहले, राइट? कल हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो बीच में रह गई थी। कितनी एक्सरसाइज हुई थी? प्रैक्टिस कर रहे थे, 3-4 सेंटेंस हो गए थे, है ना? बाकी उसकी प्रैक्टिस करनी है, हम बाद में करेंगे। आज कौन सा टेंस कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए चल। Here it is. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम पहुंच गए हैं अपने क्लासरूम में। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले क्या सीख रहे हैं हम टेंसेस में? फोन डालनी। फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस इन ए पर्टिकुलर टेंस। किसी टेंस में सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, वो हम करते हैं। नाउ लेट्स सी। फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है और आई हो सकता है।
राइट, ही, शी, इट या आई प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, वो किसी नाम के रूप में हो सकता है, ही के रूप में, शी के रूप में, इट के रूप में या आई के रूप में। उसके बाद हम वाज लगाएंगे, सिंगुलर नंबर है क्योंकि, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई वाज ईटिंग एन एप्पल, आई सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एन एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सेकंड, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट यू हो, वी हो या दे हो, या फिर टू और मोर देन टू नेम्स हो, दो या दो से ज्यादा नाम हो, तो वाज की बजाय क्या लगाएंगे? वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू वर ईटिंग एन एप्पल, आई के साथ वाज ईटिंग एन एप्पल, यू के साथ वर ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट फॉर्मेशन निगेशन के लिए, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट अगर वही फर्स्ट वाला हो, ही, शी, इट या आई, और एनी नेम या कोई नाम हो, तो वाज नॉट, वाज के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बन गया, शी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, शी के बाद वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट फॉर्मेशन है इसी के प्लूरल नंबर की, नेगेटिव में प्लूरल नंबर बहुवचन, यू, वी, दे प्लस वर नॉट। यहाँ पे हमने वाज की बजाय वर लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे हमने वाज के बजाय वर लगाया, नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट फॉर्मेशन क्वेश्चन की, क्वेश्चन के लिए फॉर्मेशन है वाज सबसे पहले लगाएंगे। अब वाज जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वाज प्लस सब्जेक्ट ही, शी, इट के रूप में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज ही वेटिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बाद में, वाज पहले आ गया ही से, है ना। फर्स्ट फॉर्मेशन में और क्वेश्चन वाली इस फर्स्ट फॉर्मेशन में क्या फर्क है? वाज को सब्जेक्ट से पहले ले आए, ये जो वाज था यहाँ पे, इसको सब्जेक्ट से पहले ले आए। इसी को क्वेश्चन बनाना है हमने, तो क्या बनेगा? वाज आई ईटिंग एन एप्पल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो वही ये फॉर्मेशन है, वाज ही वेटिंग फॉर मी। इसी तरह प्लूरल नंबर के लिए वर्ब पहले लगा देंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट यू, वी, दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सिंगल आएगा, ये गलत लिख दिया है, एक्स्ट्रा है ये, दिस इज एक्स्ट्रा, नोट कर लें आप, ये एक्स्ट्रा आईएनजी है, ये नहीं लगेगा, एक ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब कॉपी में लिखते टाइम अपनी कॉपी में इसे मत लिखें, ओनली वन आईएनजी। वर दे वाटरिंग द प्लांट्स, वर दे वाटरिंग द प्लांट्स, वर पहले लगा दिया, दे सब्जेक्ट के रूप में आ गया, वाटरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और द प्लांट्स। दिस इज द फॉर्म। नाउ टाइम एडवर्बियल्स, इस सेंटेंस में कौन से ऐसे टाइम एडवर्बियल्स आएंगे जिनसे हमें पता चल जाए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल दो तीन है, चार हैं, इसको अच्छे से याद कर, ध्यान में रख लें। वाइल, वाइल, एज, जस्ट एज, व्हेन, वाइल, एज, जस्ट एज।
अब इसके यूजेस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या यूजेस हैं? नंबर 1, टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज, उन गतिविधियों, कार्यों, क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए that were going on at a particular time in the past, जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर, a particular time, किसी निश्चित समय पर चल रही थी, कंटिन्यूअस थी, प्रोग्रेस में थी। जैसे कल रात 8 बजे क्या है? पर्टिकुलर टाइम है। कल रात 8 बजे क्या है? पर्टिकुलर टाइम है पास्ट का। उस समय मैं टीवी देख रहा था। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। ऐसा सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एक ऐसा कार्य इसमें व्यक्त किया गया है, एक्टिविटी इसमें व्यक्त की गई है जो कि पास्ट में एक निश्चित समय पर, कल रात 8 बजे, वर गोइंग ऑन, वाज गोइंग ऑन, चल रही थी। जैसे सेंटेंस हमने बनाया, व्हाट वर यू डूइंग एट 8:30 लास्ट नाइट। एट 8:30 लास्ट नाइट क्या हो गया? particular time in the past. At 8:30 last night, what were you doing? तुम क्या कर रहे थे? पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई काम चल रहा था या नहीं चल रहा था, ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज। तुम कह सकते हो, I was playing when you phoned me, when you telephoned me, जब तुमने मुझे टेलीफोन किया तब मैं खेल रहा था। तो इसमें पर्टिकुलर टाइम कौन सा है पास्ट का? जब मैं खेल रहा था, जब मैं खेल रहा था। नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट द एक्टिविटीज दैट फॉर्म अ बैकग्राउंड फॉर सम इवेंट्स, किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करने के लिए जो कि दूसरी किसी घटना के बैकग्राउंड में चल रही थी। जैसे उदाहरण के लिए, she was waiting for her friend, she was waiting for her friend when I met her, when I met her, मेरा जब उससे मिलना हुआ, वो अपने दोस्त के बारे में, दोस्त के लिए इंतजार कर रही थी। She was waiting for her friend when I met her, जब मैं उससे मिला तो वो अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। तो कौन सी घटना हुई है? टू टॉक अबाउट द एक्टिविटीज दैट फॉर्म ए बैकग्राउंड फॉर सम इवेंट। कौन सी इवेंट हुई? कौन सी इवेंट चल रही थी? कौन सी इवेंट थी? I met her, जब मेरा उससे मिलना हुआ तो उस समय ये चल रहा था, she was waiting for her friend, वो अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रही थी। दूसरा एग्जाम्पल है, I met her, मैं उससे मिला, while she was waiting for her friend। इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, I met her while she was waiting for her friend, जब अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रही थी। तो ये कौन से क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं? when, while, as, when यूज हो गया, while यूज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, I met her as she was waiting for her friend, है ना, while की जगह पे as यूज कर सकते हैं। I met her as she was waiting for her friend। प्रैक्टिस के लिए आओ कुछ सेंटेंस करते हैं। Put the verbs into the correct form, past progressive। When I found my friends, they dash monopoly, they dash monopoly। प्ले को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म में भरना है। चलिए, कौन भरेगा? आज ऋषभ राणा आया है, वेरी गुड। सागर, ऋषभ, कहाँ थे अब तक भाई?
अब तक कहाँ थे तुम लोग? चलिए ऋषभ अनम्यूट करें अपने को। ऋषभ अनम्यूट हैं। ऋषभ को आवाज मिल रही है? बोले ऋषभ। ऋषभ सुन रहा है मुझे? इसने साउंड ऑन नहीं किया है, ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया है। सागर ने किया है। सागर सुन रहा है? Is Sagar listening to me? Pause play. सागर चलिए क्या आएगा? क्या आएगा? ही के साथ तो वाज आ गया। दे के साथ क्या है? वाज। Playing. विनय मेहरा अपना माइक ऑन करें। अनम्यूट योरसेल्फ। दे के साथ क्या लगाएंगे? वर। दे के साथ वर लगे तो क्या बना? वर प्लेइंग। When I found my friend, they were playing Monopoly. Next sentence. Yesterday at 6, I dash dinner. Yesterday at 6, I dash dinner. कल निश्चित समय पर, पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई काम चल रहा है तो यहाँ क्या लगाएंगे? वाज लगेगा जी। आई के साथ वाज। वेरी गुड। तो क्या बना? I was preparing. I was preparing. Was preparing हो गया। Next sentence. The kids dashed in the garden when it suddenly began to rain. जब बारिश शुरू हुई अचानक तब क्या चल रहा था? पास्ट में निश्चित समय पर kids were playing. यहाँ पे क्या लगाया हमने was were की जगह पे? were. क्यों? क्योंकि किड्स क्या है? प्लूरल नंबर है। किड्स क्या है? प्लूरल नंबर, बहुवचन है, दे के बराबर है, सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस। आई द गिटार व्हेन ही केम होम। जब ये घटना जब वो घर आया तब क्या हो रहा था? गिटार की प्रैक्टिस हो रही थी। अगेन आई के साथ क्या है? वाज या वर? वोज आएगा सर। वेरी गुड। वाज आएगा जी। was practicing. क्या बन गया? was practicing. We dash all day. We were. Dash all day. निगेशन वाली फॉर्म है। we के साथ क्या लगाएंगे? was या वर? वर आएगा सर। क्या बना? we were not साइकिल। साइकिलिंग में ई काट के ing लगा देंगे। were not cycling. We were not cycling. Next. While Aaron in his room, his friends in the pool. दो घटनाएं घट रही हैं साथ साथ, एक साथ चल रही हैं। आरों का काम करना और दोस्तों का तैरना। यहाँ आएगा। आरोन के साथ क्या आएगा? वाज। वोज आएगा सर। के साथ वाज आएगा। फ्रेंड्स के साथ वर आएगा और आरों के साथ वाज। आरों सिंगल है और फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल नंबर है। तो क्या बना फिर? पहले में वाज और दूसरे में वर स्विमिंग। स्विमिंग की स्पेलिंग देख लें, क्या बना? डबल एम हो जाता है। जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से खत्म हो जाता है तो लगाते समय हम उसे डबल कर देते हैं। स्विमिंग। स्विमिंग। I tried to tell them the truth, I but was. they listened not.
आएगा। वाज आएगा जी, वाज। सर आएगा। फोन की स्क्रीन को टच मत करें। हु इज टचिंग इट? वर आएगा जी, वर। दे के साथ वर। दे वर लिसनिंग, हाँ जी। नॉट लिसनिंग। They were not listening. दे वर Not not listening. Next है what dash you do yesterday? What के साथ you के साथ लगाना है हमने वाज के साथ क्या लगाएंगे? वर या वाज? were. वर वाज जी, वाज। नहीं, के साथ वर। Were लगेगा। यू क्या है? प्लूरल नंबर माना जाता है। What were you वर। doing? वर What लगेगा were you doing yesterday? Next and last is most of the time we dash in the park. इसके साथ क्या लगेगा? Were. Again, most of the time we were in the park. Were. This is- हाँ जी, वर सर, यस पूछें। यस, हुई वर आएगा सर। वी के साथ वर आएगा। यस, वी के साथ वर आएगा। आई और वी, आई के साथ क्या आएगा? वाज। वाज। चलिए अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को जल्दी से एक बार रिवाइज करें। इसमें टाइम एडवर्बियल कौन सी लगेंगी? पहचान कैसे करोगे इसकी? विल जी, विल। Will as just just as just जस्ट as ये when ये वर्ड हमें इशारा करें ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। ये क्या हो सकता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। इसमें हमने वाज वर्ब के साथ आईएनजी Before बोल दो। वर्ब लगानी है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगेगी? पास्ट इंडेफिनिट में हमने इनको तैयार करना है। He should- पास्ट इंडेफिनिट में SCIS। नो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेरी गुड। या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जी। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या? Has. वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश। किसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? Has. Have. हैज या हैव। As have, हैज या हैव, वंडरफुल। हैज या हैव में से एक लग जाएगा। आई के साथ हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे सोनिया? आई के साथ हैव लगाएंगे। ये गैलेक्सी A30 किसका है फोन? ये अपना नाम लिखेगी कब से यहाँ पे? गैलेक्सी A30 नहीं लिखेगी। नाम बताओ बेटे। ये गैलेक्सी A30 लड़की। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, सोनिया। सोनिया। अच्छा, ये नीचे भी सोनिया है, ये भी सोनिया है। वेरी गुड। आप कौन से स्कूल से आए? अपने स्कूल में सर है? हाँ यस जी, यस यस, राइट। तो आप बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? सोनिया 12th क्लास की सोनिया। ये सोनिया 11th की है। जी 12th। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? जी आई। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हाँ, और क्या लगेगा? वाज वर्ब लगेगा कि इज एमआर लगेगा? इज एमआर जी। एमआर लगेगा। वेरी गुड। डू नॉट कौन सा टेंस है भाई? हरिओम। डू नॉट। do not present in definite tense. वेरी गुड। प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। डेफिनेट टेंस। हैज टेकन माई मील। ही हैज टेकन माई मनी। हैज टेकन कौन सा टेंस है भाई? विजय, विजय
हैज टेकन, हैज टेकन का टेंस बताओ। नरेंद्र वीडियो क्यों नहीं ऑन किया? नरेंद्र बोले। प्रेजेंट परफेक्ट है सर जी। हाँ, तो शक्ल क्यों नहीं दिखाना चाह रहा है? वीडियो ऑन किया कर, मुंह धो के आया कर, बैठे कर, राइट है? बस ये सुंदर है, नरेंद्र सुंदर है। सर जी इसका स्पीकर खराब है जी, फोन का आवाज नहीं आती। हाँ, स्पीकर तो चलो ठीक है, लेकिन कैमरा तो ठीक है। हाँ जी कैमरा ऑन किया कर, ठीक है। चलिए, आज आप जन्माष्टमी को खूब अच्छे से मनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल। और पिछला ही काम रिवाइज करना है। कल वाला जो काम था, किसी के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था 12th क्लास के लिए, कौन सा? The red trap. द रेड ट्रैप का। और 11th क्लास के लिए किसका था? टूट द सागा कंटिन्यूस का, है ना? ये इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद करना है। 10th क्लास को भी काम मिला हुआ है, तो पिछला काम ही रिवाइज करना है आज, और खूब सेलिब्रेट करना है। कल फिर हम क्लास में नेक्स्ट टेंस के लिए मिलेंगे। अब पांचों टेंस को रिवाइज करोगे, कुछ जो समझ में नहीं आया तो वो कल, कुछ भी समझ में ना आए, जरा भी कोई चीज अनक्लियर हो तो वो पूछनी है, राइट? कोई क्वेश्चन बना के लाया करो, पूछा करो, जिससे कि सभी बच्चों को फिर उसका उत्तर मिल सके, सबको लाभ होगा। और कॉपी भी दिखानी है कल, लेके आनी है। टेंसेस वाली कॉपी, सारे पांचों टेंस लिखे हुए होने चाहिए, सुंदर, है ना? अच्छी तरह से लिखे होने चाहिए। चलिए, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।